तो आज हम बात करेंगे ब्रिटेन में हुए प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव के बारे में, जिनमें भारतवंशी ऋषि सुनक को करारी हार मिली है और उनको हार दिलाने वाले हैं कीर स्टारमर। कीर स्टारमर की पार्टी की अगर हम बात करें तो वो आते हैं लेबर पार्टी से, और ऋषि सुनक जो आते हैं वो आते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से। तो अगर हम बात करें ऋषि सुनक के बारे में तो किन वजहों से इनको हार मिली है वो देखेंगे। क्या ब्रिटेन में रहने वाले 18 लाख भारतवंशियों ने इनको सपोर्ट नहीं किया है, या किन कारणों से ब्रिटेन में इनकी सत्ता गई है। जो पिछले 14 साल से इनकी पार्टी सत्ता में रही थी, किस वजह से, और पिछले 2 साल से ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। कई मुद्दों पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनको देखा होगा, और G20 में भी ये भारत आए हुए थे, और अभी लास्ट में G7 समिट जो आपके इटली में हुई थी वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी आपने इनको देखा होगा। तो किन वजह से ये वहां पर प्रधानमंत्री का चुनाव हारे हैं उसको अपन देखते हैं। तो ये बात करें तो ये आपके ऋषि सुनक के जो पूर्व प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, और ये अक्षिता मूर्ति है। अक्षिता मूर्ति की अगर हम बात करें तो ये इन्फोसिस के संस्थापक रहे नारायण मूर्ति की लड़की है, और ये ब्रिटेन में सबसे ज्यादा पैसे वाली महिला भी है, क्योंकि इनकी अगर हम बात करें तो इन्फोसिस में इनकी जो हिस्सेदारी है 0.91% है, जो समथिंग 4,500 करोड़ रुपए समथिंग है। अगर हम बात करें कि ये किस वजह से हारे, तो इनकी पहली वजह की अगर हम बात करें तो ऋषि सुनक को लग्जरी लाइफ पसंद है। लग्जरी लाइफ क्योंकि ये बहुत रिचेस्ट पर्सन है, और इनको जो हराने वाले हैं जो कीर स्टारमर है वो एक मामूली और मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति है। अगर हम बात करें जुलाई 2030 में तो सुनक स्कॉटलैंड के दौरे पर थे और BBC रेडियो को एक इंटरव्यू दे रहे थे, और इनसे एक क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था कि आप हमेशा क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और खुद ही एक पर्सनल प्राइवेट जेट यूज करते हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है। तो इन्होंने इस तरह से जवाब दिया था कि मैं अपने वक्त का सही से उपयोग करना जानता हूं, और अच्छा होगा कि इस तरह के सवाल आप आगे से ना पूछे। तो एक रीजन ये भी बड़ा रहा है कि ये खुद तो बात करते थे क्लाइमेट चेंज करने की, बाकी कार्बन उत्सर्जन ये भी करते थे। मतलब इनका ये पर्सनल प्राइवेट लाइफ के लिए प्राइवेट जेट यूज करते थे, तो उस वजह से भी अब वहां पर कार्बन उत्सर्जन होगा, तो मतलब लोगों में एक सही मैसेज ये दे नहीं पाए। तो उस वजह से एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये चुनाव हारे। और अगर आगे हम देखें तो संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सुनक और अक्षिता की संपत्ति की अगर हम बात करें 1200 करोड़ रुपए का उसमें इजाफा हुआ था, और उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 68,000 करोड़ रुपए हो गई थी। और सुनक और अक्षिता ब्रिटेन के जो महाराजा है उनसे भी ज्यादा रिचेस हो गए थे। तो इस वजह से भी इनकी जो संपत्ति में जो बढ़ोतरी हुई है तो विपक्ष ने इनके ऊपर हमले किए, और इस वजह से भी इनको वहां पर हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल अगर हम बात करें अक्षिता मूर्ति के बारे में तो अक्षिता मूर्ति ऋषि सुनक से शादी के बाद भारत की नागरिकता उन्होंने नहीं छोड़ी है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर वो भारत की नागरिकता छोड़ देती तो वो ब्रिटेन के बाहर भी जो पैसा कमाती उसका टैक्स उन्हें ब्रिटेन में देना पड़ता। अब जो अक्षिता मूर्ति है उन्होंने ब्रिटेन के बाहर जो वो पैसा कमाती है उनके लिए उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो ब्रिटेन की नागरिक नहीं है। तो इस वजह से भी विपक्ष उनके ऊपर हमले करता रहा है कि ये टैक्स चोरी कर रही है, और ऐसे बड़े बड़े आरोप अक्षिता मूर्ति के ऊपर लगे हैं। और इस वजह से जो ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी है उनमें से भी कुछ लीडरों ने उनका अपोजिशन किया, और इस वजह से भी उनको हार मिली है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। तो ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है ऋषि सुनक के पहले जो प्रधानमंत्री रहे उनके समय से ही अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में रही है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है, और दूसरा इसका रीजन है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो उसमें ऋषि सुनक की अगर हम बात करें तो जो अमेरिकन कंट्रीज है, मतलब अगर हम बात करें नाटो वाले ग्रुप की, तो नाटो वाले ग्रुप के सपोर्ट में ऋषि सुनक रहे, और उस वजह से मतलब यूक्रेन के सपोर्ट में रहे, और उस वजह से इन्होंने रूस से पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया है, और उसकी वजह से भी इनके देश में
पेट्रोल के भाव और डीजल के भाव बहुत बढ़े और उस वजह से भी इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिगड़ी है। उसके बाद बात करें पार्टी की अंदरूनी कलह से, तो पार्टी के अंदर बहुत प्रॉब्लम रही है। इस वजह से पिछले 5 सालों में इनकी पार्टी को 4 प्रधानमंत्री बदलने पड़े थे। इस वजह से भी इनकी पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी की अगर हम बात करें तो पिछले 14 सालों से इनकी पार्टी सत्ता में रही थी, तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि इनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा हो। और दूसरा बड़ा रीजन ये भी रहा है कि जो भारतवंशी वहां पर ब्रिटेन में 18 लाख भारतीय समथिंग रहते हैं, उन लोगों ने भी इनका ज्यादा सपोर्ट नहीं करा है, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री रहते ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया ब्रिटेन में जो वहां पर रहने वाले हिंदुओं या भारतवंशियों को सपोर्ट दिलाता हो। इस वजह से भी भारतीय रहने वाले ब्रिटेन के नागरिकों ने भी इनका सपोर्ट नहीं करा, तो इस वजह से इनकी पार्टी को हार मिली और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री के पद से इनको इस्तीफा देना पड़ा। और ब्रिटेन में जो नए प्रधानमंत्री बने वो बने आपकी लेबर पार्टी के कीर स्टारमर।